तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला। लेबनान से दागे 200 रॉकेट, इजराइल के 3 कमांडरों की मौत। पूरे इजराइल में मचा मातम। केंद्र में सरकार बनते ही बीजेपी से नाराज हैं अजीत पवार। एनडीए में पड़ी है फूट, महाराष्ट्र में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार। अजीत पवार हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जैसे मोहम्मद ने ऑडियो वायरल करके मोदी सरकार को दी चेतावनी। योगी सरकार ने पूरे अयोध्या की सुरक्षा को किया टाइट। रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस नेताओं को गाली देने वाले पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी कांग्रेस पार्टी। रजत शर्मा को हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला। लेबनान से दाग दिए 200 रॉकेट, इजराइल के कमांडर की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। हमास के कहने पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला लेबनान की सीमा से कर दिया है। इजराइल का एरन डोम सिस्टम भी इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और इस हमले में इजराइल के कमांडर की मौत हो गई है, जिससे पूरे इजराइल में मातम मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से इजराइल पर 200 से अधिक रॉकेट दागे और ये रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे, जिसमें आम जनता सहित सेना को बाहरी नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल सहम गया है। जो हमला पहले दोस्तों ईरान ने इजराइल पर किया था, वैसा ही हमला हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पत्रकार रजत शर्मा ने हाई कोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन एक शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करने के विरुद्ध पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला अभी तक सुरक्षित रख लिया है और कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रजत शर्मा ने रागिनी नायक के साथ एक शो में बदतमीजी की थी और उन्हें गंदी गाली दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रजत शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जैसे मोहम्मद ने किया ऐलान, अलर्ट पर योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार धमकी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने दी है। इसका एक वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद योगी सरकार अब राम मंदिर को लेकर अलर्ट हो गई है। रामनगरी में सुरक्षा बलों को सतर्क योगी सरकार ने कर दिया है। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों पर सघन चेक इन अभियान के साथ जांच शुरू कर दी गई है। राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर कड़ी निगरानी है। दरअसल आपको बता दें कि धमकी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आमिर है और उसने जैसे मोहम्मद का आतंकी कहते हुए जो है अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, जो कि गलत है और हम इसलिए मंदिर पर हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में सरकार बनते ही एनडीए में पड़ी फूट। सुनेत्रा पवार के नामांकन में शिवसेना बीजेपी नहीं पहुंची। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाकर अब एनडीए में फूट पड़ गई है। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई उठापटक हो गई है। इस बार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर मनमुटाव की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान एनडीए का कोई भी सहयोगी दल नहीं पहुंचा, जिससे लेकर अब खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि बीजेपी जो है अजीत पवार से नाराज बताई जा रही है और इन तीनों ही पार्टियों में महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जल्दी अजीत पवार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला। लेबनान से दागे 200 रॉकेट, इजराइल के 3 कमांडरों की मौत। पूरे इजराइल में मचा मातम।
केंद्र में सरकार बनते ही बीजेपी से नाराज हैं अजीत पवार, एनडीए में पड़ी है फूट, महाराष्ट्र में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार, अजीत पवार हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जैसे मोहम्मद ने ऑडियो वायरल करके मोदी सरकार को दी चेतावनी, योगी सरकार ने पूरे अयोध्या की सुरक्षा को किया टाइट। रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस नेताओं को गाली देने वाले पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी कांग्रेस पार्टी, रजत शर्मा को हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला, लेबनान से दाग दिए 200 रॉकेट, इजराइल के कमांडर की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल के लिए भारी पड़ रहा है। हमास के कहने पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला लेबनान की सीमा से कर दिया है। इजराइल का एरन डोम सिस्टम भी इस हमले को रोकने में नाकाम रहा और इस हमले में इजराइल के कमांडर की मौत हो गई है, जिससे पूरे इजराइल में मातम मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की सीमा से इजराइल पर 200 से अधिक रॉकेट दागे और ये रॉकेट इजराइल में जाकर गिरे, जिसमें आम जनता सहित सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस हमले से इजराइल सहम गया है। जो हमला पहले दोस्तों ईरान ने इजराइल पर किया था, वैसा ही हमला हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पत्रकार रजत शर्मा ने हाई कोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन एक शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट करने के विरुद्ध पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक और पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वहीं आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला अभी तक सुरक्षित रख लिया है और कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रजत शर्मा ने रागिनी नायक के साथ एक शो में बदतमीजी की थी और उन्हें गंदी गाली दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रजत शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जैसे मोहम्मद ने किया ऐलान, अलर्ट पर योगी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस बार धमकी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने दी है। इसका एक वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसके बाद योगी सरकार अब राम मंदिर को लेकर अलर्ट हो गई है। रामनगरी में सुरक्षा बलों को सतर्क योगी सरकार ने कर दिया है। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों को पर सघन चेक इन अभियान के साथ जांच शुरू कर दी गई है। राम मंदिर के दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर कड़ी निगरानी है। दरअसल आपको बता दें कि धमकी देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम आमिर है और उसने जैसे मोहम्मद का आतंकी कहते हुए जो है अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। उसने कहा है कि अयोध्या का राम मंदिर हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है, जो कि गलत है और हम इसलिए मंदिर पर हमला करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में सरकार बनते ही एनडीए में पड़ी फूट, सुनेत्रा पवार के नामांकन में शिवसेना बीजेपी नहीं पहुंची। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाकर अब एनडीए में फूट पड़ गई है। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई उठापटक हो गई है। इस बार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के भीतर मनमुटाव की चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान एनडीए का कोई भी सहयोगी दल नहीं पहुंचा, जिससे लेकर अब खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि बीजेपी जो है अजीत पवार से नाराज बताई जा रही है और इन तीनों ही पार्टियों में महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है। और खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जल्दी अजीत पवार कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला, लेबनान से दागे 200 रॉकेट, इजराइल के 3 कमांडरों की मौत, पूरे इजराइल में मचा मातम। केंद्र में सरकार बनते ही बीजेपी से नाराज हैं अजीत पवार, एनडीए में पड़ी है फूट, महाराष्ट्र में कभी भी गिर सकती है बीजेपी सरकार, अजीत पवार हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जैसे मोहम्मद ने ऑडियो वायरल करके मोदी सरकार को दी चेतावनी, योगी सरकार ने पूरे अयोध्या की सुरक्षा को किया टाइट।
रिजल्ट वाले दिन कांग्रेस नेताओं को गाली देने वाले पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगी कांग्रेस पार्टी। रजत शर्मा को हो सकती है जेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग ना रोकना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने कर दिया सबसे बड़ा हमला। लेबनान